और इसके बाद भगवान कन्हैया ने तृणावर्त का उद्धार किया, सक्टासुर का उद्धार किया। सक्टासुर बैलगाड़ी के रूप में प्रकट हुआ, बैलगाड़ी के अंदर ही अपना अंश प्रकट कर दिया। भगवान ने एक लात मार करके बैलगाड़ी को पलट करके तोड़ करके उसे सक्टासुर को मार करके उसका उद्धार किया। इसके बाद भगवान कन्हैया ने तृणावर्त का उद्धार किया, जो बवंडर का वेश बनाकर आया है, झंझावात का वेश। जैसे जेठ बैसाख में गोल गोल खर पतवार उड़ते हुए चलते हैं, लोग कहते हैं बवंडर है। ऐसे इतना भयंकर बवंडर बनकर आया, जिस गांव में होकर निकल जाए वही उड़ जाए। कन्हैया को उठाकर कंधे पर बिठाया, आकाश से होकर के चला। भगवान कन्हैया ने सोचा, देखो मामा जी की कृपा, हमारे मामा जी ने ऐसा उड़न खटोला भेजा है, सारे आकाश की यात्रा कर रहा है। लेकिन अपना इतना वजन बढ़ाया भगवान कन्हैया ने, तीनों लोगों का भार अपने ऊपर रख लिया। तृणावर्त से असहनीय हो गया भार। तृणावर्त विचार करने लगा, कहीं बाबा नंद के आंगन से काला पत्थर तो नहीं उठा लाया। सो तृणावर्त ऊपर देखने लगा, कौन है। भगवान मुस्कुराए, मन में विचार किया, मूर्ख, पत्थर में मेरे भगत मेरे को देखते हैं, मेरा दर्शन करते हैं मेरे भगत पत्थर में, और ये कितना मूर्ख है जो मेरे में पत्थर देख रहा है, पत्थर की अनुभूति कर रहा है। चल दुष्ट, तुझे पत्थर पर ही पटकूंगा। और सुखदेव जी कहते हैं, भगवान का इतना भार तृणावर्त से असहनीय हो गया और लहराता हुआ जमीन के ऊपर गिरा। लेकिन भगवान ने सर को पकड़ करके एक पत्थर की शिला पर बड़ी जोर से जा करके पटका। तमंतरिक्षात् पतितं शिलायां विशीर्ण सर्वावयवं कराल। इतनी जोर से सिर को पटका पत्थर की शिला पर कि सिर फट गया और तृणावर्त मर गया। भगवान ने तृणावर्त का उद्धार किया, कल्याण किया। जिसको मारते हैं उसे तारते हैं। मैया यशोदा लाला को उठा करके लाई, मुस्कुरा करके दूध पिया कन्हैया ने, तो मैया की यशोदा की जान में जान आई, मेरा लाला ठीक ठाक है। लेकिन एक वर्ष हो गया, अभी कन्हैया के दर्शन नहीं किया है मैया देवकी ने, हालचाल भी नहीं मिला है। इसलिए रोती हुई वसुदेव से कहती है, नाथ, आज मेरा पुत्र 1 वर्ष का हो गया, जब से गया है आज तक कोई सूचना नहीं मिली, हालचाल नहीं मिला। नाथ, एक बार तो चले जाओ, हालचाल ले आओ। वसुदेव ने कहा, देवी तुम नहीं जानती, कंस को लड़की दिया था मैंने, तो कंस के मन में ये बात बैठ गई है कि देवकी की 8वीं संतान लड़की नहीं हो सकती, और मैंने लड़की कंस को दिखाया। इसलिए कंस गुप्त तरीके से पता लगा रहा है वसुदेव जी की 8वीं संतान है कहां। देवकी की 8वीं संतान लड़की नहीं हो सकती, इसलिए वसुदेव ने कहीं छिपाया है। ये बात कंस के मन में बैठ गई है। देवी, अगर हमने रोज गोकुल का आना जाना शुरू किया तो कंस के मन में ये बात बैठ जाएगी कि वो नंद वाला छोरा जो है कृष्ण, ये वसुदेव जी का ही पुत्र है, इसलिए रोज मिलने जाते हैं उसको। देवकी अगर कंस को पता चल गया तो जीना मुश्किल कर देगा मेरे पुत्र को वहां। देवकी ने कहा, तो क्या करें नाथ, मेरा मन भी तो नहीं मानता है, मेरा मन भी तो नहीं मानता है। माँ की ममता पुत्र के लिए कितना होती है, उमड़ रही है ममता नाथ। पंख जो होते मैं उड़ जाती, देवकी कृष्ण की याद करके रो रही है। पंख जो होते मैं उड़ जाती नंद बाबा के द्वार, और आंचल मेरे उमड़ रहे हैं, बहे दूध की धार, लाल मेरो रोवती होए गो, या भूखो सोवती होए गो, लाल मेरो रोवत है गो, या भूखो सोवत हो गो। पंख जो होते मैं उड़ जाती नंद बाबा के द्वार,
आंचल मेरे उमड़ रहे हैं, बहे दूध की धार, लाल मेरो रोवत हुई गो या भूखो सोवत हुई गो, लाल मेरो रोवत हुई गो या भूखो सोवत हुई गो। मेरी ममता उमड़ रही है, मोए याद लाल की आती। मेरी ममता उमड़ रही है, मोहे याद लाल की आती। कर कर याद कुंवर की मेरी फटी जात है छाती। ओ कर कर याद कुंवर की मोरी फटी जात है साथी। किस हालत में होएगा मेरा, किस हालत में होएगा मेरा बेटा राज दुलार, लाल मेरो रोवत हुई गो या भूखो सोवत हुई गो, लाल मेरो रोवत हुई गो या भूखो सोवत हुई गो। पंख जो होते मैं उड़ जाती नंद बाबा के द्वार, आंचल मेरे उमड़ रहे हैं, बहे दूध की धार, लाल मेरो रोवत हुई गो या भूखो सोवत हुई गो, लाल मेरो रोवत हुई गो या भूखो सोवत हुई गो। सुत की सहन जुदाई कैसे कर सकती मैया, सुत की सहन जुदाई कैसे कर सकती मैया। हाय हाय डगराऊं जैसे बछड़ा बिन गैया, हाय हाय डगराऊं जैसे बछड़ा बिन हो गैया। किस हालत में होएगा मेरा, किस हालत में होएगा मेरा बेटा राज दुलार, लाल मेरो रोवत हुई गो या भूखो सोवत हुई गो, लाल मेरो रोवत हुई गो या भूखो सोवत हुई गो। पंख जो होते मैं उड़ जाती नंद बाबा के द्वार, आंचल मेरे उमड़ रहे हैं, बहे दूध की धार, लाल मेरो रोवत हुई गो या भूखो सोवत हुई गो, लाल मेरो रोवत हुई गो या भूखो सोवत हुई गो, लाल मेरो रोती होई गो या भूखो सोवती होई गो। वसुदेव ने देवकी की पीड़ा समझी और गर्गाचार्य को बुलाया जो कुल पुरोहित हैं, तुम जाकर के मेरे 2 बच्चे हैं बाबानंद के यहाँ नामकरण संस्कार कराओ जाकर के, लेकिन गुप्त तरीके से, भेद न भूलो। झांकी लगभग तैयार हो चुकी है, मात्र 10-15 मिनट और कथा सुने, उसके बाद में झांकी का दर्शन करें और अन्य कार्यक्रम, फिर आरती प्रसाद। आज ज्यादा समय नहीं लिया जाएगा, कल ज्यादा देर हो गई थी, विलंब हो गई थी, आज ज्यादा समय नहीं लिया जाएगा, थोड़ा ही आनंद लें सब लोग। आए भगवान कन्हैया का नामकरण संस्कार हो जाए, उसके बाद में झांकी का दर्शन करेंगे आप लोग। बस 10-15 मिनट और बैठे। तो कहते हैं श्री सुखदेव जी परीक्षित
गर्गाचार्य जी आए बाबानंद के यहाँ। बाबानंद ने बड़ा स्वागत किया, बड़ी कृपा हुई, महाराज आ गए आप मेरे यहाँ। मेरे यहाँ 2 बच्चे हैं, भी किसी का नामकरण संस्कार नहीं हुआ, महाराज आपके श्रीमुख से हो जाए। गर्गाचार्य ने हम कहा हम कर तो देते बाबा, लेकिन समस्या है। कौन सी समस्या? अरे समस्या ये है कि अगर मैंने नामकरण संस्कार तुम्हारे बच्चे का किया तो लोग समझ जाएंगे कि ये तुम्हारा वाला लड़का कृष्ण वसुदेव का पुत्र है, क्योंकि यदु नाम महमाचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वतः। मैं यदुवंशियों का कुल पुरोहित हूँ, वसुदेव जी का कुल पुरोहित हूँ। तो कंस के मन में ये बात जरूर बैठी है, देवकी की 8वीं संतान लड़की नहीं होती, और मैंने नामकरण किया तो कंस जान जाएगा अगर वसुदेव के कुल पुरोहित गर्गाचार्य नामकरण करने आए हैं तो नंद वाला छोरा वसुदेव की 8वीं संतान है। बाबानंद जीना मुश्किल कर देगा कंस। बाबानंद ने कहा ये बात है तो हम पड़ोसी को भी नहीं बुलाएंगे, आप तो चिंता मत करें, आप चुपके चुपके कर दें। गर्गाचार्य ने कहा अगर गुप्त रूप से करवाना है तो गौशाला के बंद कमरे में चलो, हम कर देते हैं। यशोदा रोहिणी को सूचना मिली। यशोदा रोहिणी दोनों माताएं अपने अपने लाल को लेकर के गौशाले में आईं, लेकिन यशोदा ने कहा ये पंडित असली है कि नकली है, विद्वान है कि ढोंगी है, थोड़ा इसकी परीक्षा तो ले। रोहिणी ने कहा कैसे लोगी परीक्षा? यशोदा ने कहा मेरे लाला को तुम गोद में ले लो, तुम्हारे लाला को हम गोद में ले लें। बलराम जी को अदला बदली करके बैठ गए। अब अदला बदली करके आई, बैठी माताएं अदला बदली करके बैठी। गर्गाचार्य नेत्र खोल करके देखते हैं और सबसे पहले रोहिणी की गोद में बैठे कृष्ण के ऊपर दृष्टि पड़ी। सो कन्हैया के अंदर नारायण का दर्शन होने लगा। गर्गाचार्य की तो समाधि लग गई। यही तो मेरा इष्ट है, यही तो मेरा ब्रह्म है, यही तो मेरा परात परकलेश्वर है, यही तो मेरा सर्वस्व है। और कहने लगे मैया जो है रोहिणी की गोद में बैठा है, कहना चाहते थे साक्षात नारायण है, लेकिन जैसे कहा मैया जो रोहिणी की गोद में बैठा है वो साक्षात, सो भगवान ने ओंठ पर उंगली रखा, इशारा किया बताना नहीं, भेद मत खोलना महाराज, क्योंकि जो बेटा बनने में आनंद है सो भगवान बनने में आनंद नहीं है। आजकल भगवान की सेवा कैसे होती है? अलमारी में ला करके भगवान जी को बैठा दिया, 2 अगरबत्ती सवेरे 2 अगरबत्ती शाम को घुमा दिया, थोड़ी सी चीनी कटोरी में रख करके भोग लगा दिया, हो गई पूजा। और किसी किसी के यहाँ तो पूरा दिन नहीं, महीनों हालचाल ही नहीं पूछते हैं, ठाकुर जी कुछ खाएंगे भी कि नहीं खाएंगे। ऐसे भगवान की पूजा होती है। और बालक बनकर यहाँ आया हूँ तो मैया गोद खिलाती हैं, दुलार करती हैं, लाड़ प्यार करती हैं, वात्सल्य बरसाती हैं, माखन मिश्री खिलाती हैं, लोरी गाकर सुलाती हैं, थपकी दे करके सुलाती हैं पालने में। अगर कह दिया भगवान तो महाराज सारा आनंद चला जाएगा, इसलिए भेद मत खोलना, बेटा ही बने रहने दो। और जैसे कहा साक्षात, तब तक इशारा हो गया तो गर्गाचार्य ने बात बदल दिया, गुणों का खजाना है। यशोदा ने कहा महाराज मेरी गोद में जो बैठा है इसका पहले नामकरण करो, क्योंकि हम बड़ी मेरा लड़का बड़ा। गर्गाचार्य ने देखा, मुस्कुराए, विचार करते हैं दोनों माताएं कितना होशियार हैं, अदला बदली करके बैठी। सो गर्गाचार्य ने कहा मैया ये तुम्हारा लाला तो है नहीं जिसको गोद में लिए। यशोदा ने कहा मेरा नहीं तो किसका है? कहा ये अयम ही रोहिणी पुत्र रमयन्ते सुहृदो गुड़ई, ये तो रोहिणी मैया का पुत्र है, तुम्हारा वाला तो उनके पास है। गर्गाचार्य बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, बड़े विद्वान हैं। यशोदा मैया बड़ा खुश हो गई, तमाम द्रव्य ला करके महाराज जी के चरणों में भेंट किया। ज्ञान की पूजा करनी चाहिए, ज्ञान का सम्मान करना चाहिए, ज्ञान अमूल्य होता है? ज्ञान का सम्मान करना चाहिए। पीछे कथा आती है राजा पृथु की। राजा पृथु को सनकाद ऋषि आए ज्ञान की शिक्षा देने, सत्संग कराने, तो बड़ा सुंदर सत्संग कराया राजा पृथु को। राजा पृथु ने कहा महाराज जैसा दिव्य सत्संग तुमने कराया है इसके बदले में
तो मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं। सारी राज्य संपदा अगर आपको दे दूं तो भी कम है, लेकिन जितना मेरे पास है सब मैं तुमको दे रहा हूं। धन दौलत राजकोष खजाना सेना परिवार जो कुछ भी मेरे पास है सब मैं तुमको दे रहा हूं इसके बदले। क्योंकि ज्ञान अमूल्य होता है, ज्ञान का कोई मूल्य नहीं होता। यशोदा मैया ने तमाम द्रव्य भेंट किया, लेकिन गर्गाचार्य सोचते हैं मेरे को तो धन नहीं चाहिए। जहां पर अमूल्य रत्न ये ब्रह्मांड नायक मिल गया है, त्रैलोकी का खजाना मिल गया भगवान, वहां इस छोटे से धन को लेकर क्या करूंगा। गर्गाचार्य कहते हैं मैया कह रही हो तो इसी का नामकरण पहले कर देता हूं। जो तुम्हारी गोद में लेटा है यशोदा, इसके अनंत अवतार हुए हैं, नाम भी अलग अलग हुए हैं, लेकिन इस बार इसका नाम मैं रख रहा हूं राम। आख्यास्ते राम इति, राम ऐसा नाम रख रहा हूं, लेकिन बलाधिक्यात बलम विदुः, बल की अधिकता होने से इसका नाम होगा बलराम। इसका बल पूरी दुनिया का कल्याण करने वाला होगा, इसलिए इसको लोग बलभद्र भी कहेंगे। और मुझे ऐसा मालूम पड़ता है ये किसी के गर्भ से आकर्षण किया गया है, इसका संकर्षण हुआ है, इसलिए इसका नाम संकर्षण होगा। दाऊ दयाल हलधर संकर्षण बलराम बलभद्र ऐसे अनेक नाम हुए। फिर कन्हैया की ओर देखकर मुस्कुराए मैया, इनके नाम अनंत अनूपा, इनके नाम तो बहुत से हैं मैया, हम क्या सरस्वती भी गिनती करने में संकुचित हो जाती हैं इनके नाम। लेकिन अपनी बुद्धि के अनुसार और इनके रंग के अनुसार इस बार नाम रखता हूं इनका कृष्ण, क्योंकि कृष्ण वर्ण लेकर के आए हैं, श्याम रंग लेकर के आए हैं, इसलिए इस बार इनका नाम होगा कृष्ण श्याम। यशोदा ने कहा लाला ये महाराज कृष्ण का अर्थ क्या होता है। गर्गाचार्य ने कहा कर्षयत इत कृष्ण, गोपी नाम भक्ता नाम चित्तम वित्तम कर्षयत सा कृष्ण। जो भक्तों के चित्त का आकर्षण करे, मन का आकर्षण करे, अपने में लगा ले, वही तो कृष्ण है। मैया यशोदा ने कहा नाम तो टेढ़ा मेढ़ा है, कृष्ण कहने में तो पूरी जीभ ही चक्कर काट जाती है, सबके बस की बात नहीं कहना कृष्ण का नाम। समैया ने वात्सल्य का नाम रखा था कान्हा कनुआ लाला, ये मैया के वात्सल्य के नाम है, सरल नाम। तो कृष्ण गर्गाचार्य ने नाम रखा है। मैया ने तमाम द्रव्य भेंट किया। कहती हैं महाराज ये तो बताओ ये काम क्या करेगा, बड़ा होकर गैया चराएगा, व्यापारी बनेगा, या सरकारी नौकरी करेगा, या ऐसे घूमेगा। गर्गाचार्य ने कहा मैया सही बताऊं तो सही बात तो यह है कि बड़ा होने पर ये पक्का चोर बनेगा, चौराग्र गण्य चोर बनेगा, वो भी छोटा मोटा चोर नहीं, चौराग्र गण्यम चोरों का सरदार बनेगा। मैया यशोदा ने कहा महाराज क्या बोल रहे हो, हमारे घर में कुछ कम है क्या? 9 लाख गाय हैं बाबा, 9 लाख गाय हैं, दूध दही की धन दौलत की कमी नहीं है, मेरा लड़का चोर क्यों बनेगा? गर्गाचार्य ने कहा इसकी गृह दशा बता रही है, वही मैं बता रहा हूं। अच्छा काहे की चोरी करेगा महाराज? गर्गाचार्य कहते हैं मैया ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम गोपांगना नाम चदुकूल चौरम। नवनीत माने माखन, नवनीत की चोरी करेगा। सदुकूल चौरम, दुकूल माने वस्त्र, वस्त्रों की चोरी करेगा गोपियों के। और अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, पापियों के संसार के जीवों के अनेक जन्मों के पाप की चोरी करेगा ये। इसलिए चोरों में अग्रगण्य होगा, भक्तों के मन को आकर्षित करने वाला होगा। गर्गाचार्य नामकरण संस्कार करके वहां से चलते हैं। इसके बाद भगवान कृष्ण की बड़ी सुंदर बाल लीला सुखदेव जी ने वर्णन किया। फिर यमलार्जुन के उद्धार की कथा सुनाई।
यमला अर्जुन का वृक्ष जब गिरे तो बाबा नंद ने गोकुल का रहना छोड़ दिया, वृंदावन में रहने लगे। यहाँ रहकर बकासुर अघासुर का वध किया, भगवान ने वत्सासुर का वध किया, धेनुकासुर का वध किया, फिर कालिया मर्दन की लीला किया और ब्रह्मा जी के मोह को भंग किया। केवल राक्षसों को ही भगवान ने नहीं मारा, देवताओं का भी निरोध किया है, देवताओं को भी अंकुशित किया है। इंद्र के मोह को भंग किया, गोवर्धन की पूजा करवा के ब्रह्मा जी के मोह को भंग किया, वरुण के अहंकार को भंग किया, यमराज के अहंकार को भंग किया। ये सब देवता अहंकारी हो गए थे, इनके अहंकार को नष्ट किया भगवान ने और बताया केवल मैं ही हूं, बाकी कुछ नहीं है, देवता नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। कन्हैया ने गीता में कहा है, ये देवता नाम की कोई वस्तु नहीं होती। जिस भी देवता की व्यक्ति पूजा करता है, उस देवता के नाम पर उस भोग को, उस वस्तु को ग्रहण मैं ही करता हूं, इसलिए मेरे सिवा कुछ भी नहीं है। ये कन्हैया ने अपनी लीला में सिद्ध कर दिया है। और फिर कालिया मर्दन की लीला के बाद चीरहरण की लीला किया और इसके बाद गोवर्धन की पूजा करवा के, इंद्र की पूजा बंद करवा के इंद्र के मान का मर्दन किया। 7 दिन तक मूसलाधार बरसात किया इंद्र ने। तो गोवर्धन पहाड़ को एक उंगली पर उठा करके भगवान कन्हैया ने पूरे ब्रज क्षेत्र की रक्षा किया। वैसे तो गोवर्धन बाबा 7 कोस के हैं, लेकिन जब कन्हैया ने गोवर्धन पहाड़ को धारण किया तो ब्रज है 84 कोस में, पूरे ब्रजमंडल की रक्षा करनी है, इसलिए गोवर्धन बाबा 84 कोस के हो गए और पूरे ब्रजमंडल की सुरक्षा हुई। बरसात तो महाप्रलय की किया इंद्र ने, लेकिन एक बूंद पानी ब्रज में नहीं दिखाई पड़ रहा, सूखा पड़ा हुआ है। इंद्र को भगवान की सत्ता का ज्ञान हो गया और 7वें दिन बरसात बंद करवाई, बादल फटे, सूरज निकला, गोवर्धन जहां का वहीं रखा। भगवान सब ब्रजवासियों को लेकर के वृंदावन वापस आ गए। बोलिए गोवर्धनधारी भगवान की जय हो। अभी सब लोग भगवान को 56 भोग समर्पित करेंगे। सब लेकर के आए हैं, व्यंजन बना करके अपने अपने घर से भगवान को समर्पित किया जाएगा।